सिफारती उसूल, न मेज़बानी, न मेहमान नवाजी के आदाब। व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का अनोखा वाक़या। अमरीका और यूक्रेनी सदूर की मुलाकात झगड़े में बदल गई। सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने सदर ज़ेलेंस्की को झाड़ पिला दी। यूक्रेनी सदर जवाब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप ने बोलने ना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तुम तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो, तुम्हारी वजह से जंगबंदी नहीं हो रही। ज़ेलेंस्की भी डट गए, कहा रूस से समझौता नहीं होगा, आप रूस से किसी सिफारती डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने दो टोक कहा, हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। हमारा फौजी साजो सामान ना होता तो जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो सकती थी। रूस के साथ मुआहिदा करो, वरना अमेरिका हिमायत वापस ले लेगा। यूक्रेन की सलामती की जमानत अमेरिका नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। नायब सदर JD वेंस ने कहा, तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार फिर हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। गर्मा गर्मी के बाद मादनियात की डील मनसूख, दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, यूक्रेन में फौरी जंगबंदी चाहता हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। उधर यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, अगर मुमकिन हो भी जाए तो व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। ट्रंप ने इमदाद बंद की तो मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूसी कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुज़ाहरा किया वो मोजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। यूरोपीय ममालिक यूक्रेनी सदर की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन तनहा नहीं, जर्मनी रूसी जहारियत के खिलाफ अपनी यूरोपीय इत्तेहादी के साथ खड़ा है। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, ज़ेलेंस्की मजबूत और बेखौफ रहे। इटली, स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का भी इजहार यकजहती। कनाडा ने कहा, यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है, हिमायत जारी रखेंगे। ₹20 अरब के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा। 40 लाख घरानों को 5,000 फी खानदान दिए जाएंगे। पैकेज से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन हो रही है, गरीब आवाम की दौलत को लूटा जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छूट गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मस्जिद हक़ानिया में अंदोहनाक वाक़या पेश आया, जिसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। उम्मीद है कि AP हुकूमत मुलव्वस दहशतगर्दों को करार वाक़ई सज़ा देगी। दहशतगर्दी का 2018 में खात्मा हो चुका था। बदकिस्मती से हालिया सालों में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। दहशतगर्दी के नासूर को दफन करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हकोड़ा खटा खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक हक्कानी और दीगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दारुल उलूम हक्कानिया में नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 8 अफराद शहीद, 20 जख्मी हुए। खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाना मर्दान में दर्ज। दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर सीढ़ियों के करीब मौजूद था। मौलाना हामिदुल हक नमाज पढ़कर निकले तो निशाना बना दिया गया। हमलावर के अज़ा मिल गए। धमाके में 6 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला फितना खवारिश के दहशतगर्दों ने किया। मौलाना हामिद ने ख़वातीन की तालीम के बारे में 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा कल होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने पेशावर में इजलास के बाद ऐलान किया, मुल्क भर में आज रात नमाज तरावी की तैयारियां। उधर सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमरीका और बरतानिया में भी आज रोज़ा। ब्रुनाई, मलेशिया, जापान, फिलिपाइन, श्रीलंका और भारत में भी कल रोज़ा होगा।
रमजानुल मुबारक का आगाज, ठंडा ठार होने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मतला साफ। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश जालाबारी भी हुई। जाती सर्दी एक बार फिर से लौट आई। केपी और बलूचिस्तान में भी बारिश बरसने की पेशगोई। बालाकोट और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी। शुक्रान, सिरीपाय, नारान और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। ऊंट के मुंह में जीरा, हुकूमत ने पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। डीजल 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 47 पैसे की कमी। मिट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन जारी। उधर LPG फी किलो 6 रुपये 15 पैसे सस्ती। नई कीमत 247 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2,924 रुपये 31 पैसे का हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी का दूसरा सेमीफाइनलिस्ट कौन? जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड आज आमने सामने होंगे। लाइव एक्शन 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका जीता तो सीधा सेमीफाइनल में, इंग्लैंड जीत गया तो फैसला रन रेट पर होगा। उधर ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। बारिश के बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बगैर नतीजे खत्म। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। वज़ीर आला सिंध शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी या महक मकबूल? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अंडर 18 जूनियर चैंपियन महक मकबूल के दरमियान शतरंज की बिसात आज बिछेगी। मुकाबला 3 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। महक मकबूल SSB फातिमा जनाह गवर्नमेंट स्कूल की तालिबा हैं। अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एहसास अपने नाम किया। वज़ीर आला पंजाब का अहम इकदाम, देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से जिले हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने का फैसला और इत्तेफाक। वज़ीर आला ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। तालिबात और मरीज खवातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की दुरुस्त मुआशी समत का एतराफ़। कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मनसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। मनसूबा कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। तरक्याती मनसूबे का आगाज 2026 से होगा। फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 1856 गाड़ियों के चालान, 88 ड्राइवर्स गिरफ्तार, 4106 गाड़ियों की जांच, 195 गाड़ियां जब्त। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग और नाकिस गाड़ियां अवाम की जान के लिए खतरा है। ट्रांसपोर्ट कवानीन का सख्ती से निफाज हमारी अवली तरजीह है। पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कै की शिकायत हैं। 88 साल के पोप फ्रांसिस अपने होशो हवास में हैं। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर का कहना है 2 हफ्ते से ज़ायद इलाज के बावजूद पोप की सेहत खराब होना तशवीशनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंग्लैंड की नाकिस परफॉर्मेंस। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर का व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। बटलर का कहना है, आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। मेरी कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नतायज मायूस कुन रहे। एक ट्रॉफी, 6 टीम, 34 मैचेस। HBL PSL का मेला 11 अप्रैल से सजेगा। 10वें सीजन का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में होगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पहला मुकाबला होगा। फाइनल 18 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा।
भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता और निखिल नास बने एक्सप्रेस न्यूज़ के मेहमान। गुफ्तगू करते हुए विक्रांत गुप्ता का कहना है, पाकिस्तान के आईसीसी ट्रॉफी से बाहर होने पर बहुत दुख है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की बहुत अच्छी मेज़बानी की। निखिल नास की एक्सप्रेस टीम के हमरा लिबर्टी मार्केट में दिल खोलकर शॉपिंग। भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा के लिए तोहफा खरीदा।